और अब बिल्कुल फ्रेश पेज निकालो। आज हम कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब आप जानते ही हो बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है फिक्स एसेट्स को खरीदना और बेचना। तो यहाँ पे सिर्फ ये देखा जाएगा कि फिक्स एसेट्स को खरीदने से और बेचने से हमारे पास कितना पैसा आया या कितना पैसा चला गया। और इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से समझते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट कर लो। एग्जांपल नंबर 1, तुम्हें 2 इयर्स के इंफॉर्मेशन गिवन है, करंट ईयर 21 और प्रीवियस ईयर 20। हमें दिया हुआ यहाँ पे बिल्डिंग्स, सपोज करंट ईयर में है 5 लाख रुपीज और प्रीवियस ईयर में था 4 लाख रुपीज। फिर हमें दिया हुआ है मशीन, करंट ईयर में 1 लाख रुपीज और प्रीवियस ईयर में 10 लाख रुपीज। और हमें दिया हुआ है गुडविल, करंट ईयर में 1,50,000 रुपीज, प्रीवियस ईयर में सपोज कितना लूँ मैं, 1 लाख रुपीज। ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट्स, करंट ईयर में है 4 लाख रुपीज, प्रीवियस ईयर में था 2,50,000 रुपीज। और आगे वो कह रहा है कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हेडिंग लिखोगे ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लिखना बंद करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सुनना है मेरी बात को। अभी देखो, बिल्डिंग लास्ट ईयर हमारे पास 4 लाख रुपीज की थी और करंट ईयर में बिल्डिंग 5 लाख रुपीज की है। तो बताओ बिल्डिंग हमने खरीदी होगी या बेची होगी, क्या किया होगा? हाँ, हमने खरीदी है बिल्डिंग, कितने रुपए की खरीदी होगी? 1 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है। तो अगर हमने बिल्डिंग को खरीदा है तो बताओ पैसे आए या गए? पैसे गए, गए तो मतलब माइनस हो गए, तो ब्रैकेट में शो कर दोगे और यहाँ लिख दोगे आप परचेज ऑफ बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग को परचेज किया है। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट है मशीन। लास्ट ईयर 10 लाख रुपीज का था, करंट ईयर में 1 लाख रुपीज का मशीन है। तो मशीन कम हो गया हमारा। लेकिन सोचो, तो मशीन कम हुआ, कम होने के दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है कि मशीन हमने बेच दिया हो, है ना। दूसरा रीजन हो सकता है कि मशीन पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया हो, क्योंकि मशीन पे तो डेप्रिसिएशन भी लगता है। अगर हम बेचेंगे मशीन तब भी कम होगी, डेप्रिसिएशन लगाएंगे तब भी कम होगी। तो यहाँ पे हम क्या माने इसको, आप सोचो 10 लाख की मशीन थी, अभी 1 लाख की रह गई, यानी कि कितनी कम हो गई 10 लाख में से? बेटा 10 लाख रुपीज में से 9 लाख रुपीज की मशीन कम हो गई, मतलब 90% मशीन कम हो गई। समझ रहे हो? 90% मशीन, क्या 90% हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा? डेप्रिसिएशन तो 10, 15, 20% होता है बस। तो ये मशीन तो 90% कम हुई है। 10 लाख से 1 लाख रहने का मतलब 9 लाख रुपीज कम हो जाना। बेटा 10 लाख में से 9 लाख में 90% मशीन कम हो गई। तो इसका मतलब क्या माने, डेप्रिसिएशन माने फिर सेल माने? सेल ही किया होगा फिर तो हमने। हाँ, अगर 10, 15%, 20% कम होती तो हम मान लेते कि वो डेप्रिसिएशन है। यहाँ तो बहुत ज्यादा कम हो रही है मशीन, तो हम इसको लिखेंगे सेल ऑफ मशीन। कितने की मशीन सेल की हमने? 9 लाख रुपीज की।
और अगर हमने 9 लाख रुपीज की मशीन सेल किया तो पैसे आए या गए? ऑफ कोर्स पैसे तो आए हैं। और पैसे आए हैं क्योंकि सेल किया तो पैसे आए हैं, तो हम इसको प्लस में शो करेंगे। अच्छा, फिर आओ गुडविल। लास्ट ईयर 1 लाख का था, अभी 1,50,000 का हो गया। तो बताओ गुडविल हमने ज्यादा हो गया तो खरीदा होगा हमने गुडविल, है ना? गुडविल भी खरीदा जाता है। गुडविल परचेज्ड, कितने का खरीदा हमने? 50,000 रुपीज का। और गुडविल को खरीदा तो मतलब पैसे चले गए, तो माइनस का आ गया ये। फिर आओ इन्वेस्टमेंट्स पे। इन्वेस्टमेंट 2,50,000 से 4 लाख रुपीज की हो गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई है। तो ज्यादा हुई है तो मतलब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा है, और ये भी तो हमारा फिक्स एसेट्स ही होता है इन्वेस्टमेंट। तो हम लिख देंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का खरीदा हमने? 1,50,000 का खरीदा। तो 1,50,000 रुपीज हमारे पास से चले गए, यानी कि माइनस हो गए। बस, और तो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे जो भी फिगर आएगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और उसको नाम दिया जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कितना आ रहा है अमाउंट चेक करो। 6 लाख रुपीज आ रहा है प्लस का। मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 6 लाख रुपीज हमें पूरे साल भर में रिसीव हुए हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं, आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को नोट कर लो। हमें गिवन है इन्वेस्टमेंट्स। सपोज 4 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। साथ साथ नोट कर लेना है क्वेश्चन। फिर हमें दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज। फर्दर हमें दिया हुआ है गुडविल। गुडविल 2 लाख रुपीज एंड 50,000 रुपीज। और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ₹70,000। सेकेंड एडजस्टमेंट बोल रहा है वन मशीन बुक वैल्यू book value 1 lakh was sold for rupees 1,20,000। और रिक्वायर्ड क्या है, मतलब आपको क्या क्या करना है क्वेश्चन में? नंबर 1, ड्रॉ फिक्स एसेट्स अकाउंट। ये तो अगर नहीं भी पूछता तब भी करना पड़ेगा, जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो हमें अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। दूसरा, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, करते हैं सॉल्व इसको। अब क्वेश्चन नोट करना बंद करेंगे, सिर्फ इसको समझना है ध्यान से। पहले हमें ड्रॉ करना है मशीन अकाउंट। और मशीन अकाउंट ड्रॉ करना हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। आपको याद ही होगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है, और मशीन अगर परचेज की है तो वो आता है।
और अगर मशीन को कोई सेल करने में कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो आता है जिसको हम लिखते हैं गेन ऑन सेल ऑफ मशीन या फिक्स एसेट्स। यहाँ तो फिक्स एसेट्स है ना, फिक्स एसेट्स। और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता था? डेप्रिसिएशन, जो कि करंट ईयर का होता है। और अगर कोई मशीन सेल की गई है करंट ईयर में तो सेल ऑफ मशीन आता है। और अगर किसी एसेट्स को बेचने पे लॉस हुआ है तो वो लॉस भी आता है। और क्लोजिंग बैलेंस आता है। ठीक है, ये हमने फॉर्मेट बना लिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखो मशीन यानी कि फिक्स एसेट्स 3 लाख का था स्टार्टिंग में और एंड में हो गया 5 लाख। अब फिगर लिख दीजिए, ओपनिंग 3 लाख रुपीज एंड क्लोजिंग 5 लाख रुपीज। फर्दर कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 70,000 रुपीज, डेप्रिसिएशन भी लिख दो 70,000। फर्दर कह रहा है वन मशीन जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपीज थी वो हमने 1,20,000 में बेच दी, तो हमने 1,20,000 में सेल करी तो वो भी आ जाएगा। अच्छा, बुक वैल्यू थी उसकी 1 लाख, तो बताओ हम ज्यादा पैसे में बेच रहे हैं ना। 1 लाख की मशीन को हमने 1,20,000 रुपीज में बेच दिया, तो 20,000 रुपीज हमें एक्स्ट्रा मिले, तो एक्स्ट्रा पैसा जो हमें मिला वो हमारा गेन है। कैसे निकाला ये? 1,20,000 में हमने बेचा है और उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज। अच्छा, अब क्योंकि गेन हुआ है तो लॉस तो होगा नहीं, तो लॉस वाला तो पॉइंट ये लिखना भी बेकार ही है क्योंकि लॉस है ही नहीं हमें। अच्छा, यहाँ से हमें परचेज ऑफ मशीन आ जाएगा। बैलेंस निकाल लो कितना आ गया, 6,90,000 टोटल आ रहा है। $3,70,000 आ गया परचेज। इसके बाद हमें निकालना था कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान ध्यान से सुनना है। तो बेटा इन्वेस्टमेंट्स लास्ट ईयर 1 लाख का था, अभी 4 लाख का है, तो इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया है, पैसे जाएंगे। कितने का परचेज किया? 3 लाख रुपीज का। फिर फिक्स एसेट्स, इसका तो हमने अकाउंट बनाया है, तो जिस भी चीज़ का हम अकाउंट बनाएंगे उसको ऊपर से नहीं देखना, अकाउंट से देखना है क्या खरीदा है क्या बेचा है। फिक्स एसेट्स या मशीन जो भी कह लो, हमने परचेज किया है 3,70,000 का, तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स हमने सेल भी किया था, देखो ये रहा 1,20,000 का, और सेल किया तो पैसा आएगा। बस, और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अब आ जाओ गुडविल। गुडविल लास्ट ईयर थी 2 लाख, अभी हो गई 50,000, मतलब गुडविल कम हुई है। देखो गुडविल जब भी कम होगी ना तो हम ऑलवेज एज्यूम करेंगे कि हमने गुडविल राइट ऑफ की है, बेची नहीं है, राइट ऑफ की है। एजम्पशन यही रहेगी। तो 1,50,000 जो राइट ऑफ किया हमने गुडविल, वो याद करो, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखते थे ना, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश वाले में, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। बस यही चीजें थी क्वेश्चन के अंदर। कितना आ गया आंसर? 5,50,000 हमारे पास आ गया नेट कैश फ्लो। हाँ बोलो। ये 370 कैसे आया? ये बैलेंस आया ना यहाँ पे। हाँ, और एक मैं नोट आपके लिए लिख देता हूँ। गुडविल
is assumed to be write off. कोई डाउट इसमें? नोट कर लीजिए क्वेश्चन सारा।